हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विनिर्माण क्षेत्र का, जो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेवा क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें योजना काल में राष्ट्रीय आय का जो क्षेत्र है वो कृषि के क्षेत्र में घट गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेवाएं। सेवाएं इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा 1950, इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें एनएसएस की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आय है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय बल, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, जिसमें राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1876 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों उत्पत्ति गणना विधि एंड आय विधि, ये दोनों इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, जहां पे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में जो विधि का प्रयोग किया जाता है वो है उत्पत्ति और आय दोनों का किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय आय से। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीसी महानिदेशक, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नौरोजी व सिराज, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नौरोजी व सिराज, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय
आय समिति की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 अगस्त 1949। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो उसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो उसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों के आधार पर, चालू और स्थिर दोनों मूल्यों के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समरकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की सभी संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो इसका राइट आंसर होगा अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट आंसर होगा जिन्होंने भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। नेक्स्ट देखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तृतीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक। इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। सर्वाधिक योगदान पूछा जाए तो तृतीय क्षेत्र और सबसे कम योगदान पूछा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सकल घरेलू उत्पाद। इसका करेक्ट आंसर होगा जीडीपी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सभी प्रकार की बचत का योग। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉटरी जीतना। इसका करेक्ट आंसर होगा जिसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही आसमान क्रम है? इसका राइट आंसर होगा सेवा, उद्योग और कृषि। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका 2011-2012। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी
को सर्वाधिक योगदान देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तृतीयक क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निवेश इसका करेक्ट आंसर होगा, जो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैट्रिक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो इसका मैट्रिक होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको पता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हर्ष, इसका करेक्ट आंसर होगा। किसको घटाया जाता है? यहाँ पे घटाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश का निर्मल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन इसका अवितरित आय इसका करेक्ट आंसर होगा, अवितरित आय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। नेक्स्ट देखेंगे, तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्पादन कार्यों का योगफल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, आय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूल्यह्रास व्यय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जीडीपी में अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा सेवा की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन निर्मल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो उसका राइट आंसर होगा जीएनपी मूल्यह्रास, इसका करेक्ट आंसर होगा जीएनपी। ऑप्शन बी और सी एक ही है, तो ऑप्शन बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा।